उन्हारी खेड़ा ग्राउंड जीरो पर आपके सामने है। ये जो मार्ग जो जा रहा है उन्हारी खेड़ा गांव के लिए जा रहा है। इसमें इस गांव को विस्थापित किया गया है। लोगों का कहना है कि 450-500 लोग परिवार लोग जो हैं उनमें से 175 लोगों को अपात्र घोषित किया गया है। हकीकत क्या है क्या नहीं, मैं अभी वर्तमान में खड़ा हूँ वन रक्षक कला उन्हारी खेड़ा में, और उन्हारी खेड़ा पहुँचकर मैं बताऊँगा ग्रामीणों के पास ग्राउंड जीरो पे पहुंचकर कि क्या सच्चाई इस गांव की है विस्थापन की, किनको पात्र किया गया है किनको नहीं। हम आपको ले चलते हैं उन्हारी खेड़ा। उन्हारी खेड़ा, जहां पर पहुंचने के लिए कोई पक्का मार्ग नहीं है, जंगल के बीच यह गांव है जो कि बहुत पुराना है। पैतृक काल से 3 से 5 पीढ़ियां यहां रह रही हैं, लेकिन न लाइट है न पानी है, ऐसे ही गुजारा हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में 2005 के बाद कभी लाइट भी नहीं आई, पानी के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है, फिर भी हम लोग यहाँ रहते हैं। अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे के दौरान जो लोग नहीं पाए गए उनको अपात्र घोषित कर दिया। क्या यह अपात्र करने की कोई मुख्य वजह हो सकती है? ग्रामीण इसी से नाराज हैं। देखते हैं प्रशासन इनकी सुनता है या नहीं, इनको दोबारा सर्वे का मौका देता है या नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे हो, कुछ समय मिले, हम लोग अपने लोगों को बुला लें जो बाहर गए हुए हैं, फिर आकर सर्वे हो तो कुछ समझ में आए, जिससे यहाँ पर सब लोग मौजूद रह सकें। जिनकी जमीन यहाँ है, जिनका घर यहाँ है, उनको भी अपात्र किया गया। आखिर क्यों? आइए सुनते हैं। 18 वर्ष से ज्यादा के लोग ही पात्र होंगे, 18 से कम के नहीं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो 18 वर्ष के हो चुके थे सर्वे के दौरान, लेकिन उनको अपात्र किया गया। क्या प्रशासन इनको समझाने में नाकाम है या गांव वाले समझ नहीं रहे हैं? देखते हैं पूरा मामला क्या है। कोई कहीं है और जितने मास्टर लोग हैं यहाँ लाइट है नहीं यार, बेचारे थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाए अपने भाग गए, न लाइट की व्यवस्था, न पानी की, न कोई वाहन साधन है। इसी श्रीमान जी से निवेदन है, जब भी आपकी टीम पत्रकार कोई भी विभाग की जगह है और जो तुम्हारी आबादी है उसी का तो पैसा दे रहे हैं 15 लाख एक आदमी एक परिवार को। अच्छा दादा एक बात बताओ, हाँ। इस गांव को बसे हुए कितने वर्ष हो गए आपके हिसाब से? साहब 4-5वीं पीढ़ी है। 200 वर्ष। और अरे कहाँ 200, 4-5 पीढ़ी है यहाँ बस्ती। अच्छा आपके गांव में लाइट है? लाइट साहब नहीं कभी ना आती, फिर हो गई थी जब रत्ने सालू मन थे जी वन मंत्री। तो लाइट है मतलब आज की तारीख? नहीं सब चोर भरा सब ले गए लाइट। कितने साल से यहाँ लाइट बिना लाइट के आप लोग रह रहे हैं? जीवन का लगाओ 15 साल है। 15 साल हो गए। बिना लाइट के? 2 साल नहीं, 3 साल लाइट रही है। इतना कोई बात नहीं है, हमें समझ में। जमीन खरीदने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर प्रॉब्लम यह है कि सर वहाँ के बयाना हो गए हैं, अब जब पूरा पैसा देंगे हम तब वहाँ पे घर बना पाएंगे। अब यहाँ से जब तक घर तोड़ेंगे नहीं, होल्ड खुलेगा नहीं। अब यहाँ से हम सामान लेके सर कहाँ रखें, ये दिक्कत है। तो आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? सर ये तो है कि लगभग जमीन तो खरीद लें, जमीन खरीद लेंगे, घर वर बन जाएगा तब यहाँ। तो ये बात आप लोगों ने अधिकारियों से की है, उनका क्या कहना है? उनका कहना यह है कि सर आप जमीन खरीद रहे हो, वहाँ के कागज लाओ कि आप ये जमीन तो खरीद। जो बयाना दिया है तो कागज तो मिले होंगे ना आपको? हाँ सर मिल गए हैं, कुछ लोगों के हो गए हैं, तो उसमें भी टाइम लग रहा है सर, 1-1.5 महीने लग रहे हैं लगभग। आपका मुख्य कहना क्या है वो बताएं, आप हमें क्या चाहते हैं? आप सर सब कागज जमा करने के बाद भी टाइम लग रहा है सर, बहुत टाइम लग रहा आप क्या चाहते हैं सरकार से कि आपको कितनी मोहलत मिले और किस रूप में मिले? है। हम चाहते हैं सर कि जब वहाँ जाएंगे तो हमारे मकान बन के तैयार हो जाए, फिर हम यहाँ से विस्थापित हो पाएंगे। तो इसकी बात आपने प्रशासन के सामने रखी है अभी कि नहीं रखी? नहीं रखी है सर, अभी ना उन्होंने कुछ ऐसा पूछा है ना रखी है। उनका मात्र कहना है कि आप जमीन के कागज वो सब लाओ, तो उसके बाद सर उस गांव का विस्थापन की कोई अंतिम डेट डिसाइड हुई कि अब तक गांव खाली हो ही जाए? देखिए हमारा सिंपल उसमें कहना है, पहली बात जो लोग पात्र हो गए हैं और जिनको मुआवजा मिल गया है उनको निर्देशित किया गया है कि अब वो तत्काल गांव छोड़ें, क्योंकि उन्होंने मुआवजा भी ले लिया है और जो है उनको अब जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिनको अपात्र घोषित कर दिया गया है और जिनके बारे में और कोई अन्य आदेश नहीं है, उनसे भी हम लोगों ने कहा है लगातार कि अब वो भी गाँव छोड़ें।
और जो अंतिम रूप से जिनका निराकरण शेष है उनके निराकरण हम करवा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है कि जहां निराकरण जिनका हो चुका है, जिनको पैसा मिल चुका है, उनको तत्काल जो है अपनी जगह को छोड़ करके चले आना चाहिए, क्योंकि अब उनका कोई राइट उसमें रहा नहीं और उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जा चुका है। और जो अपात्र घोषित किए जा चुके हैं उनका भी कोई राइट नहीं रहा, तो इन दोनों को स्थान छोड़ देना चाहिए। बाकी जो लोग हैं उनकी सुनवाई करके हम केस टू केस आधार पर निराकरण करते जा रहे हैं।